प्रभु जी प्रोफेशनल लोगों के बीच में भी गाते हैं ना, ताल सुर संबल के एकदम सीखे हुए, उसमें भी आनंद है, लेकिन हम तो सीखे नहीं, लेकिन प्रभु जी के साथ ऐसे ही गाते हैं ना, बहुत आनंद आता है। तो सहजता में ही आनंद होता है बच्चा। जितना सहज हुआ इतना आनंद है। जितना ज्यादा वो है कि ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, सुर परफेक्ट होना चाहिए, ताल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें सारी सहजता मर जाती है। उसमें आनंद नहीं है, उसमें केवल प्रोफेशनलिज्म है, उसमें अहम का पोषण है। यहाँ अहम का विलीनीकरण है। जहाँ अहम का विलीनीकरण है वहाँ आनंद है, जहाँ अहम का पोषण है वहाँ दुख है। तो यहाँ आप वैसे किसी को दिखाते नहीं, आपका एक लक्ष्य होता है। अभी भी जो जोर जोर से गाते हो, हम अंदर होते हैं तो आपको लगता है मैं सुनूं, तो क्या होता है उद्देश्य? नहीं होता है। आपने मुझे कहा नहीं, पर मुझे समझ आती है। जोर जोर से धीरे भी गाया जा सकता है किसी चीज को। कुछ भजन ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बहुत सौम्यता से गाना चाहिए, उसको भी तुम जोर जोर से गाते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ तुम मुझे सुनाने के लिए गाते हो। तो आपका लक्ष्य क्या होता है? तो उसमें मैं अच्छा दिखूं वो नहीं है, आप सुनने चाहिए। तो जहां तू रह जाता है ना, वहां आनंद है। जहां मैं होता है दुख तो वहां है। सारी दुनिया पीड़ित किस चीज के लिए? मैं के लिए। तू के लिए तो है ही नहीं। जहां तू है वहां तो आनंद है, जहां मैं है वहां दुख। मीराबाई नाची तो कृष्ण के लिए नाची थी ना, तो आनंद है। नरसिंह मेहता भजन गाए, पद गाए, तो उसके लिए गाए तो आनंद है। वो अगर प्रोफेशनल होते तो नरसिंह मेहता ना बनते ना, और फिर कोई कवि बनते ऐसे। तो अध्यात्म का अगर 100,000 मतों से या 1000 अलग अलग पंथों से या अलग अलग विचारधाराओं से भी अगर एक बात कही जाए और उसको बहुत समेट लिया जाए और एक शब्द में कहा जाए, तो अध्यात्म अहम का विलीनीकरण के लिए अध्यात्म है। और अहम के पिघलने का नाम ही अध्यात्म की सिद्धि है। चाहे वो भक्ति योग में भगवान के लिए है, ज्ञान योग में मैं परमात्मा हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, वो पिघल गया है ना, मैं आत्मा हूं, पिघल गया। कर्म योग में दूसरों के सुख के लिए हम वहां भी पिघल जाता है। तो जो भी हो, पर उसको एक मार्ग को स्पष्टता से लगना चाहिए तो सिद्ध है। बाकी थोड़ा 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 उसमें मजा नहीं। तो अध्यात्म को क्या कहेंगे? तो परोपकार कहेंगे, कोई कहेगा सत्य बोलना चाहिए। अध्यात्म क्या है? तो ध्यान करना चाहिए। अध्यात्म क्या है? तो योग साधना चाहिए। अध्यात्म क्या है? तो एक ही बात है कि अध्यात्म मतलब अहम का ना होना, वो अध्यात्म की सिद्धि है, ऐसा वेदांत कहता है। ऐसा वेदांत